अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके में चांगोदर एरिया का ये जो सुहास नगर सोसाइटी है, इसी के इस D1 मकान में चल रहा था पिछले 6 महीने से मिलावट युक्त प्लाज्मा बनाने का बड़ा रैकेट। पुलिस को जब इसके बारे में सूचना मिली और जब पुलिस ने यहाँ पे रूरल पुलिस ने आकर के रेड किया तो देखा ये एक नॉर्मल का घर है जिसके ऊपरी भाग में जो है प्लाज्मा को बदलने का, रिप्लेस करने का रैकेट चल रहा था। पिछले करीब 6 महीने से ये रैकेट चल रहा था बताया जाता है। और जो मुख्य सूत्रधार है दिनेश चौधरी, वो एक ब्लड बैंक संचालक जो है मोहन गायकवाड़, उसके साथ मिलकर के ये रैकेट चला रहा था। और होता ये था कि जो 2 ड्राइवर थे इनके साथ, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में, वो ये सारा प्लाज्मा का जो स्टॉक था वो जब लोड होता था महाराष्ट्र के ब्लड बैंक से फार्मा कंपनीज में जाने के लिए, तो उसकी सूचना जो है वो दिनेश चौधरी को दे दिया करते थे। और उसके बाद यहाँ इस घर में वो प्लाज्मा जो है ओरिजिनल प्लाज्मा, रियल प्लाज्मा, उसको ला करके यहाँ पे उसमें से एक क्वांटिटी निकाल ली जाती थी और उसके बाद उसमें सलाइन वाटर और दूसरा मटेरियल मिला करके उसे एकदम सब स्टैंडर्ड प्लाज्मा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था और वो उन्हीं गाड़ियों में रिप्लेस कर दिया जाता था। तो वो फार्मा कंपनीज में पहुंच जाता था और बाकी का जो रियल प्लाज्मा ये एक्सट्रैक्ट करते थे, इसे सस्ते दामों पे बाहर बेच देते थे। अब आप सोचिए कि जो बनावटी प्लाज्मा है, जिसके बड़ी मात्रा में करीब 1140 यूनिट जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे पुलिस ने जो है सीज करके रखे हुए हैं। ये पूरा यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर भी था उनका, इसमें ये सब जो है सीज करके रखा हुआ है मटेरियल यहाँ। और ये प्लाज्मा जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ब्लड बैंक्स को सप्लाई कर दिया जाता था, ब्लड बैंक से ले करके और बाद में फार्मा कंपनीज को सप्लाई कर दिया जाता था। और आपको ये जान करके शॉकिंग भी लगेगा कि ये प्लाज्मा जो है ये उन फार्मा कंपनीज में कैंसर के जो पीड़ित पेशेंट्स हैं उनके लिए दवाई बनाने के काम में उपयोग में आ रहा था। और आप सोचिए इस तरह का सब स्टैंडर्ड प्लाज्मा यूज़ करके जो दवाई बनेगी वो कितनी घातक हो सकती है इन कैंसर पीड़ित पेशेंट्स के लिए। तो अहमदाबाद रूरल पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में जो ये प्लाज्मा यूनिट सेव किए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सारे लोगों की जो ज़िंदगी है उससे खिलवाड़ होने से बचा लिया है। फिलहाल जो मुख्य 4 आरोपी हैं ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले ये कहाँ पे कितनी मात्रा में जो है इस प्रकार का मिलावटी प्लाज्मा सप्लाई कर चुके हैं। बताया ये जा रहा है करीब 6 महीने से रैकेट चल रहा था, तो और कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं, कौन लोग इसमें और इन्वॉल्व थे, ये भी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बाज़ार में अब मिलावटी प्लाज्मा भी सप्लाई हो रहा था। अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फार्मा कंपनीज को मिलावटी प्लाज्मा सप्लाई कर रहा था दवाइयाँ बनाने के लिए। ये गिरोह जो है किस तरह से काम कर रहा था, क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी थी और ये प्लाज्मा कितना घातक साबित हो सकता है, ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद रूरल पुलिस के एसपी ओम प्रकाश जाट साहब हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये जो गिरोह जिसको आपने पकड़ा है, जो मिलावटी प्लाज्मा बाज़ार में बेच रहा था, इसके बारे में पता कैसे चला और ये किस तरह ऑपरेट कर रहा था? ये जो पूरा जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन अहमदाबाद ग्राम्य एसओजी की टीम ने किया था और ये प्योरली एक ह्यूमन बेस्ड इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। और इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक पर्टिकुलर प्रीमाइस को रेड किया था। उस प्रीमाइस पे हमें कुछ पाउचेस मिले थे विच वर फाउंड सस्पिशियस, और वो उन पाउच की जब हमने फर्दर इंक्वायरी करी तो वी फाउंड दैट दिस वाज ए प्लाज्मा एंड विच दे वर स्टोरिंग। और उसके बाद में हमने उसकी फर्दर तपास करी तो वहाँ से हमने 2 एक्यूज़ को नैब किया था। उनके इंट्रोगेशन किया, उन्होंने फर्दर बताया कि एक एक्यूज़ मुंबई में और एक जो मुख्य आरोपी है वो बनासकांठा का रहने वाला है और यहीं पे चांगोदर में मकान किराए पे लेकर रह रहा था। ये जो सारे लोग हैं, इन सारे लोगों का जो डिफरेंट ब्लड बैंक्स में और इनका जो एंटायर सप्लाई चेन थी, उस सप्लाई चेन में उनकी समझ थी। लाइक जो दिनेश चौधरी जिसको पकड़ा था, दिनेश चौधरी डिफरेंट फार्मा कंपनीज में प्लाज्मा कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करता था और वहाँ से इसको ये पता था कि कहाँ से प्लाज्मा की सोर्सिंग होती है। और उसी के तहत उसकी मुंबई के एक गायकवाड़ करके जो हमारा आरोपी है,
उसके साथ इसका संपर्क हुआ। गायकवाड़ जो था वो पहले मुंबई में डिफरेंट ब्लड बैंक्स में काम करता था और फिर उसने अपना खुद का ब्लड बैंक चालू किया था। तो एक तरीके से उस ब्लड बैंक से प्लाज्मा आता था। यहाँ से ये जो दिनेश चौधरी है, इसको चांगुदर के इसके घर पे वो पूरा कंसाइनमेंट लेके जाता था। उस कंसाइनमेंट में से कुछ जो बैग्स थे प्लाज्मा के, वो बैग्स को नकली प्लाज्मा से रिप्लेस करता था और फिर उसको फार्मा में सप्लाई करता था। और वो जो बैग वहाँ से जो ओरिजिनल प्लाज्मा के निकलता था, वो अपने वहाँ पे स्टोर करके रखता था। उसका स्टोरेज का जो तरीका था बहुत ही रूडिमेंट्री था। तो जो इसकी पूरी ओवरऑल हेल्थ हैजार्ड थी, वो ना सिर्फ फार्मा कंपनीज में प्लाज्मा को जो एंटी कैंसर ड्रग्स या फिर हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, या अपना जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है उसके लिए जो ड्रग्स बनाते हैं, उन कंपनीज में ना सिर्फ वहाँ सप्लाई होता था, बाकी ये जो ओरिजिनल प्लाज्मा जो 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 असली प्लाज्मा था, उसको यहाँ पे स्टोर करके रखते थे रूडिमेंट्री तरीके से। उसको सिंपल आइस बॉक्स में रखते थे। तो और यहाँ से ये पूरा प्लाज्मा लेके ये मुंबई में वापस भेजते थे और वहाँ से ये प्लाज्मा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को डायरेक्ट जो है इसको ट्रांसफ्यूज किया जाता था। मतलब दो तरह से नुकसान था। एक तो डायरेक्ट फार्मा जो कंपनीज थी उनमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल जा रहा था, इनफैक्ट नकली प्लाज्मा जा रहा था। और दूसरा जो पेशेंट को जो है हो सकता है कि इन्होंने कितने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया गया है, दैट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं, तो ये जो प्लाज्मा ये रिप्लेस करते थे, जो आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से निकलता था और इनके पास ये उसमें से चुरा लेते थे, उसमें से फिर ये सब स्टैंडर्ड प्लाज्मा बनाते कैसे थे, वो कुछ पता ये जो प्लाज्मा का जो कलर होता है, इट इज मोर और लेस लाइक सलाइन वाटर का जो कलर होता है। तो अगर उसको बैग में आप पैक कर देंगे तो आप देख के नहीं बता सकते कि जो है ये प्लाज्मा है या सलाइन वाटर है। तो ये लोग सलाइन वाटर यूज करते थे और वो उनके पास बैग होते थे, वो बैग में भरते थे, वो सलाइन वाटर भर के वो ओरिजिनल को रिप्लेस करके वो नकली प्लाज्मा उसमें डाल देते थे और असली वाला जो है वो अपने यहाँ पे स्टोर करके रखते थे और उसको मार्केट से कम प्राइस पे ये लोग बेच देते थे। तो ये कब से कर रहे थे ये पूरा जो बिजनेस है, और ये अभी किस स्टेज पे थे जब ये जो माल हमने देखा, जो आपने सीज करके रखा है, ये क्या था ये पूरा? अभी लगभग अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि लास्ट 6 मंथ से ये लोग ने काफ़ी सारे कंसाइनमेंट इस तरीके से रिप्लेस किए हैं और कितने लोगों को हेल्थ हैजार्ड हुई है वो अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई पुलिस भी इसके बारे में वॉच रख के बैठी थी और वी टुक हेल्प ऑफ मुंबई पुलिस इन नैबिंग वन एक्यूज्ड वी नैब फ्रॉम मुंबई। तो अब हम, क्योंकि जो ओरिजिनल प्लाज्मा था वो सारा मुंबई में सेल किया गया था, तो हम मुंबई पुलिस की मदद के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। किन किन ब्लड बैंक्स में वो प्लाज्मा दिया गया था, किन किन पेशेंट्स को वो ट्रांसफ्यूज किया गया था, उसके कारण से किसी पेशेंट को कोई इशू हुआ है, कोई डेथ हुई किसी की, तो दैट विल ऑल्सो बी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसमें हो सकता है कि सेपरेट ऑफेंस उसमें दाखिल किया जाएगा। प्लाज्मा को स्टोर करने का बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है, एटलीस्ट मिनिमम -18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, उसका प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कंटिन्यूस जो है एवरी सेकंड उसका टेम्परेचर मॉनिटर होना चाहिए। ये सब इनके पास कुछ नहीं था। ये लोग यहाँ से ओरिजिनल प्लाज्मा निकालते थे निकालते कैसे थे फिर? उसकी भी तो एक प्रक्रिया होगी। वो तो बैग वहाँ से बैग ही रिप्लेस कर देते थे पूरा का पूरा, और वो बैग रिप्लेस करके वो बैग को आइस बॉक्स में रखते थे और आइस बॉक्स से उसको वापस मुंबई ट्रांसपोर्ट कर देते थे। तो उससे जो ये सलाइन वाटर मिक्स करते थे वो किस तरह का? वो उसका हमने पूरा एक वीडियो हमारे पास है जिसमें इन्हें किस तरीके से ये लोग मिक्स करते थे, वो उसको किस तरीके से पाउच में भरते थे, उसको किस तरीके से कनेक्ट करते थे, वो उसका पूरा प्रोसेस जो है बाद में वो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल लगता बाद में वो पैकिंग के बाद में वो एकदम ओरिजिनल जैसा लगता था। जी। तो ये दिनेश जो है, आप जैसे बता रहे हैं, तो इसे क्या ये कंपनीज में काम करते करते आइडिया सूझा कि ये कोई बड़ा पैसा बना सकता है? ये जो दिनेश था, इसको कंपनी में काम करते करते ये सूझा था, बिकॉज मार्केट में प्लाज्मा की डिमांड बहुत है और एक बैग प्लाज्मा का वो 5000 रुपीज़ में लगभग बिकता है। तो ये अगर यहाँ से 50 भी निकालता है तो हर ट्रिप में उसको 2.5 लाख रुपए का लगभग फ़ायदा होता है। और ऐसे मल्टीपल फार्मा कंपनीज हैं जिनमें ये ऐसा मटेरियल जाता है। तो इस तरीके से उसने पूरा ड्राइवर के साथ और ड्राइवर के असिस्टेंट के साथ, देन ब्लड बैंक वाले के साथ, सो द एंटायर सप्लाई चेन, यानी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर यहाँ पे कलेक्शन से लेकर और वो ब्लड बैंक का जो ओनर है, पूरी सप्लाई चेन में देयर वर लीकेजेस। तो वो हमारी एसओजी की टीम ने इसको डिटेक्ट किया है। और ये कितना डैमेजिंग हो सकता है किसी की हेल्थ के लिए? जो दवाइयाँ अगर मान लीजिए इनसे बन रही हैं, अभी कुछ बैचेस तो बन भी गए होंगे जहाँ इन्होंने सप्लाई दवाइयाँ, क्योंकि इनका फार्मा कंपनीज का बहुत ही स्टैंडर्ड इनका
प्रोडक्शन सिस्टम होता है, तो वहाँ पर अभी तक के हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आता था कि कोई भी अगर इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता था उसको उस लॉट को रिजेक्ट कर देते थे। तो दवाइयों के में नहीं गया होगा, बट अगर किसी पेशेंट ने इनसे डायरेक्ट खरीदा है या किसी ब्लड बैंक में बिना किसी सावधानी के अगर किसको वापस यूज़ किया गया, जो ये लोग ओरिजिनल वाले को प्रिफ्रेश करके लेके जाते थे, उसके कारण से बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड हो सकते हैं। और यही हमारा नेक्स्ट तपास का विषय यही है कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने लोगों को ये ट्रांसफ्यूज़ किया गया है। इसका मतलब अगर फार्मा कंपनीज में ये रिजेक्ट हो जाता है सब स्टैंडर्ड होने की वजह से, या मान लीजिए किसी और कारण से, तो इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता था, सप्लाई में कहीं गड़बड़ी हो गई या कोई दूसरा इशू हो गया। एग्जैक्टली मतलब हम लोगों को भी इसी तरीके से डाउट हुआ कि जो है, मतलब ये हमारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से थी कि कहीं से वहाँ से रिजेक्ट होता है और रिजेक्टेड माल को ये लोग रखते हैं। तो वी वर फाइंडिंग आउट इन दैट प्रोसेस जो हमने वो घर सीज किया, उसमें से काफ़ी सारा मतलब 1100 के अराउंड बैग इनके पास मिले थे। तो इसी प्रोसेस में हम लोगों को पता लगा कि एग्जैक्टली कैसे ये लोग पूरा इनका गिरोह चलता था।